जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन मतलब बच्चों उच्चारण। प्रोनंसिएशन क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? प्रोनंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। देखिए इसको लिखते हैं प्रोनाउंसिएशन, पढ़ते हैं प्रोनंसिएशन। ठीक है। एक बार की बात है बच्चों, दो दोस्त थे। एक थे मनीष और एक थे श्याम। मनीष को अच्छी गुड प्रोनाउंसिएशन आती थी। प्रोनाउंसिएशन इनको आती थी, अच्छी प्रोनाउंसिएशन आती थी। इनकी जो ग्रामर थी बच्चों, ग्रामर और वोकेबुलरी ये दोनों बच्चों मतलब ये दोनों ठीक थी। लेकिन जो श्याम की थी बच्चों, ये क्या थी? बेस्ट प्रोनाउंसिएशन इनको आता था। मतलब प्रोनाउंसिएशन में ये महारत हासिल करते थे मनीष। तो मनीष को सबसे बेस्ट प्रोनाउंसिएशन आती थी, मतलब उच्चारण लेटर का, शब्दों का अच्छा आता था। लेकिन SHYM श्याम जो है बच्चों, इनको बेस्ट ग्रामर, इनको बेस्ट वोकेबुलरी शब्दकोश अच्छी आती थी। लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी बहुत ही पुअर प्रोनाउंसिएशन थी। प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। क्या है स्पेलिंग बच्चों? PRONUNCIATION प्रोनाउंसिएशन। तो श्याम को अच्छी ग्रामर आती थी, अच्छी वोकेबुलरी आती थी, लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो बहुत ही पुअर थी। तो क्या हुआ, मनीष ये दोनों श्याम क्या है? दोस्त हैं। तो श्याम जो है, ये श्याम जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी, ये चले गए ब्रिटेन घूमने के लिए। ब्रिटेन गए। ब्रिटेन जाने के बाद कुछ लोग मिले इनके। तो कुछ लोग से इन्होंने सवाल पूछा, कहीं इनको जाना था। तो जो सामने वाले जो लोग व्यक्ति थे जिनसे श्याम ने मिला, तो श्याम को जो लोग जिनसे ये मिले थे, तो वो कह रहे थे बार बार व्हाट्स पार्डन, मतलब आप क्या बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे सुनाई नहीं दे रही, व्हाट्स पार्डन। तो व्हाट्स पार्डन बार बार बोल रहे थे वो विदेशी, मतलब वो जो ब्रिटेन के जो लोग थे। लेकिन श्याम जो है अपनी बातों को बोलते जा रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब ये श्याम जो है अपनी बातों को अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। तो बार बार वो व्हाट्स पार्डन कर रहे हैं। कौन? ब्रिटेन के लोग। तो ब्रिटेन के जो लोग थे जिनसे एक व्यक्ति से इन्होंने मिला था, तो उस व्यक्ति ने लास्ट में कहा कि आप ऐसा कहना चाहते थे क्या? तो जैसे ही श्याम को उन्होंने कहा क्या आप ऐसा कहना चाहते थे, यानी कि उन्होंने बता दिया कि आप ऐसा बोलने वाले थे, तो श्याम ने कहा हाँ। तो उन्होंने दोनों में बातचीत खत्म हुई। तो श्याम की अच्छी प्रोनाउंसिएशन नहीं होने की वजह से इन्होंने अच्छा नहीं बोला। इसकी वजह से आप देखिए ब्रिटेन के लोग वहाँ पे इनकी बातों को समझ के खुद बोल रहे होते हैं। तो देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन का कितना वैल्यू है। इनको ग्रामर और वोकेबुलरी आती थी, लेकिन फिर भी ये श्याम वहाँ पर अच्छे से अपनी बातों को नहीं रख सके। और वहीं मनीष अच्छे से एकदम, इनको ना तो ग्रामर अच्छे से है इनकी, ना वोकेबुलरी है, लेकिन फिर भी इनकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हैं। तो बच्चों अब देखिए, मनीष अगर ब्रिटेन जाते हैं तो लोग से अच्छी सी बात कर पाएंगे, क्योंकि ये इनको प्रोनाउंसिएशन आता है, इनको अच्छे से उच्चारण आता है। अब उच्चारण हम करते किनका है? तो शब्दों का, वर्ड्स का, लेटर का। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारी वोकेबुलरी और ग्रामर तो ठीक होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है बच्चों कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि किसी भी शब्द उच्चारण जो करते हैं हम लोग किसी भी शब्दों की, वो कैसी होती है। आपकी जो इम्प्रेशन है बच्चों, इम्प्रेशन जो है, यानी फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। आप किसी से भी मिलते हो, किसी भी व्यक्ति से, तो आप किस तरीके से अपनी बातों को रखते हो, कितने अच्छे बेहतर तरीके से अपनी बातों को बोलते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आप देख सकते हो प्रोनाउंसिएशन के बच्चों दो पार्ट्स होते हैं। प्रोनाउंसिएशन के बच्चों दो क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट इम्प्रेशन, और दूसरा होता है बच्चों कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट FIRST, फर्स्ट IMPRESSION, इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब पहला आपकी क्या इम्प्रेशन होती है, ठीक है। इम्प्रेशन मतलब पहला आपकी प्रभाव, मतलब आपका प्रभाव जो है, आपने जिस भी व्यक्ति से पहला बार मिला है उन पर आपका क्या प्रभाव है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन वही होता है। और दूसरा है हमारा बच्चों का प्रोनाउंसिएशन का पार्ट्स, कम्युनिकेशन। मतलब आप जो भी बातें बोल रहे हो, पहला तो आप किन्हीं से मिले, तो किन्हीं से मिले जैसे आपने बोला कि आई एम दीपेश कुमार, है ना, तो आई एम दीपेश कुमार, तो आपने क्या किया, फर्स्ट इम्प्रेस किया, आपने सामने वाले को अपना नाम बताया। अब कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि आप वार्तालाप करते हो, बात करते हो, तो आगे बात कैसे बढ़ेगी, तो आप बताओगे कि आपका घर यहाँ है ना, आई लिव, है ना, इतना फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इतना। तो कम्युनिकेशन मतलब बात आगे बढ़ाना, और फर्स्ट इंप्रेशन मतलब अपना किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। तो सामने वाले बात से आप व्यक्ति से मिले, तो आपने अपने बातों को कितने अच्छे से बोला, आपने कितना अच्छे से बोला। तो अच्छे से बोलना मतलब बच्चों कितने अच्छे से आपने प्रोनाउंसिएशन किया, ठीक है, कितने अच्छे से आप वर्ड्स को, शब्दों को का उच्चारण सही से किया, प्रोनाउंसिएशन सही किया। तो प्रोनाउंसिएशन का बच्चों अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द होते हैं, और हर शब्द का यानी वर्ड्स का जो है आप प्रोनाउंसिएशन जो है नहीं जान सकते हो। इसीलिए बच्चों आप अंग्रेजी यानी इंग्लिश में हर वर्ड्स की, हर लेटर की आपको क्या करनी होती है, प्रोनाउंसिएशन को सीखना होता है। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, तो इन 2600 लेटर की आपको क्या करनी होगी, प्रोनाउंसिएशन जो है उसको सीखनी होती है, ठीक है। और याद रखिएगा बच्चों, क्लियर है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, आपकी बेटर प्रोनाउंसिएशन की वजह से, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों प्रोनाउंसिएशन में। तो हमने कहा कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब 26 जो लेटर हैं, 26 लेटर हैं, इसमें से क्या होता है बच्चों, इसमें से 5 जो होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, है ना। 5 क्या होते हैं, VOWELS वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन, A E I O और U होते हैं बच्चों, AEIOU, क्लियर है। ये 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश के 26 लेटर अल्फ़ाबेट्स में। 26 लेटर जो है ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला के 26 लेटर हैं। अब यहाँ कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स, क्लियर है, कॉन्सोनेंट्स। ये कितने होते हैं, 21 होते हैं। कौन कौन बच्चों, यहाँ के जितने भी है, BCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हर एक जो ये जितने भी आप लेटर देख रहे हो, 26 लेटर, इन सब का प्रोनाउंसिएशन हमें सीखनी होती है, ठीक है, एक बेटर फर्स्ट इंप्रेशन के लिए और अच्छा कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश में, क्लियर बच्चों। चलिए अब याद रखिएगा कि हर वर्ड्स का, इंग्लिश में हर वर्ड का एक क्या होता है बच्चों, सेलेबल होता है। मतलब हर वर्ड इंग्लिश में सेलेबल से बना होता है, ठीक है। एवरी वर्ड्स इन इंग्लिश मेड ऑफ 1 or more syllables, ठीक है, SYLLABLES syllables, क्लियर है। तो हर वर्ड्स, एवरी मतलब प्रत्येक वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, मेड ऑफ 1 और मोर syllables, एक या एक से अधिक syllables का बना होता है हर वर्ड। तो हम यहाँ बच्चों, हम यहाँ देते हैं syllables, क्लियर। तो syllables क्या है,
कि हर वर्ड्स जो है शब्द किससे बना है, वन और मोर सिलेबल से। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे हम बोलते हैं पेन, तो पेन जो है, पेन क्या है बच्चों, यहाँ हम लिखते हैं वर्ड और यहाँ लिखते हैं सिलेबल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सिलेबल क्या है, प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। जैसे हम बोलते हैं पेन, तो पेन जो है बच्चों वो एक सिलेबल का बना होता है। कितने सिलेबल का होता है, एक सिलेबल का, ठीक है। हम बोलते हैं जैसे हाउस, तो हाउस जो है ये कितने सिलेबल का है, एक सिलेबल का बना है। क्लियर है। जैसे हमने कहा बच्चों एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, जैसे हमने कहा फोटो, फोटो, तो फोटो जो है PHOTO, तो फोटो दो सिलेबल का बना होता है। क्या होता है, दो सिलेबल का। देखिए फो और यहाँ पे TO, फोटो, तो कितने सिलेबल है यहाँ पे, PHO एक सिलेबल, TO दूसरा सिलेबल। जी हाँ, सिलेबल बच्चों दो तीन लेटर का बन सकता है, ठीक है। सिलेबल एक दो लेटर का भी हो सकता है या दो से अधिक लेटर का भी। तो देखिए PHO कितने लेटर है, यहाँ तीन लेटर, यहाँ पे दो लेटर, तो यहाँ पे सिलेबल कितने हुए, दो। तो फोटो में कितने सिलेबल होंगे, दो सिलेबल होंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे कि हमने कहा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव में ध्यान दीजिएगा, एक्स पेन और यहाँ पे सिव, एक्सपेंसिव, कितने सिलेबल हो गए यहाँ पे। सिलेबल क्या होता है, दो दो या दो से अधिक लेटर का बना होता है। देखिए EX में दो लेटर है, ये फर्स्ट सिलेबल, ठीक है, फर्स्ट सिलेबल हो गया है बच्चों। फिर देखिए पेन में कितना हो गया, एक सिलेबल, कितना लेटर का है, तीन लेटर का, और ये दो लेटर का है, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, लेटर होगा, और ये जो है बच्चों सिलेबल है, ठीक है, वन। और SIV, सिर्फ बच्चों एक सिलेबल है इसमें, और यहाँ पे कितने लेटर हैं, चार लेटर हैं। कितने लेटर हैं, SIV चार लेटर। तो आप देखिए एक्सपेंसिव कितने सिलेबल का बना है, ये वर्ड तीन सिलेबल का है, एक्सपेंसिव, ठीक है। तो तीन सिलेबल का बना होता है। हमने कहा जैसे इंटरेस्टिंग, 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 ठीक है। तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अब देखिए इसमें कितने सिलेबल होंगे बच्चों, इंटरेस्टिंग एक वर्ड है, इसमें कितने सिलेबल है, 1 2 3 4, तो ये 4 सिलेबल का बना होता है। क्लियर है। हम अभी इतना सीखे कि हर जो वर्ड है इंग्लिश में वो कोई ना कोई सिलेबल का बना होता है, चाहे वो दो सिलेबल का हो सकता है, एक सिलेबल का हो सकता है, तीन चार पाँच सिलेबल का हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो अब बच्चों हमने क्या कहा कि हमें इंग्लिश की 26 लेटर में हर लेटर का क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन सीखनी होगी, ठीक है। तो अभी हम वॉवेल्स के ए लेटर से स्टार्ट करते हैं। ए लेटर, ठीक है। तो फर्स्ट है बच्चों, ए का जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं, अ कोमा आ, ठीक है। क्या करते हैं, इंग्लिश की जो में ए लेटर का हम या तो ए लेटर को आ बोल सकते हैं या तो ए लेटर को अ बोल सकते हैं। ये क्या है बच्चों, अ। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, हमने यहाँ लिखा वर्ड, हम यहाँ लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन, और यहाँ लिखेंगे उसकी मीनिंग, ठीक है, मीनिंग। तो हमने कोई वर्ड लिया है, एग्जांपल हमने कोई वर्ड लिया बच्चों, वर्ड, ठीक है। वर्ड में जैसे हमने बोला ऑल, ठीक है, ऑल, तो ALL, ऑल जो है इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम लोग, ऑल, ठीक है, ऑल। क्या पढ़ेंगे, ऑल। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑल। और इसका मीनिंग क्या हो गया, सभी। क्लियर। हमने कहा ARE, तो आर जो है इसको क्या पढ़ते हैं, आर। क्या पढ़ते हैं बच्चों, आर। तो देखिए यहाँ पे ए को हम क्या पढ़े, आर, है ना, ये आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़े, ऑल। क्लियर है, आर। तो आर का मतलब क्या होता है बच्चों, है या हो। क्लियर है। जैसे हमने कहा बच्चों कॉल, CALL, कॉल,
कॉल का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? कॉल, कॉल, क्लियर है? कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना, बुलाना, ठीक है। चलिए, हमने वो कहा बच्चों कार, CAR, कार। तो कार का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? कार, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप बोलेंगे यदि कार, तो क्या होगा? कार में आ निकल रहा है, प्रोनाउंस निकल रहा है आर, है ना। तो कार हो गया, तो कार का मतलब क्या हो गया? गाड़ी, क्लियर। तो कार में देखिए आ निकल रहा है, आ प्रोनाउंस हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं बच्चों स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल को हम कैसे बोलते हैं? स्मॉल, ऑल बोलते हैं, ऑल, ऑ, ये वाला होगा यहाँ पे स्मॉल, क्या बोलेंगे इसको? स्मॉल। देख रहे हो? अब देख रहे हो कि यहाँ पे कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऑ यूज हो रहा है, स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल मतलब छोटा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे बच्चों स्टॉल, STALL, स्टॉल, क्या होगा? ये स्टॉल, ठीक है, स्टॉल। तो स्टॉल में आ, ए को कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पे ए है, यहाँ बच्चों, यहाँ भी ए है। तो यहाँ जो ए का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होगा क्या होगा? आ, क्या होगा? स्टॉल। स्टॉल का मतलब मेले, है ना, मेले की दुकान, स्टॉल, मेले में जो दुकान लगती है बच्चों, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ए का जो प्रोनाउंसिएशन है, कभी आ हो रहा है, कभी अ हो रहा है। तो ऑल को ऑल पढ़ेंगे, ए आर को आर, कॉल को कॉल, कार कार, स्मॉल को स्मॉल, स्टॉल को स्टॉल पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ए का हम प्रोनाउंसिएशन आ भी कर सकते हैं, अ भी कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने कहा वाल, WALL, वाल। तो वाल का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? वाल, क्लियर है। वाल, वाल का मतलब क्या होता है बच्चों? दीवार, क्लियर है। तो ए का में आ का भी आ भी बोल सकते हैं बच्चों, आ भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, क्लियर है। चलिए, अब हम दूसरे रूल में आते हैं बच्चों, रूल नंबर 2 लिखिएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि ए को हम लोग ए भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऐसे, ए, क्या पढ़ते हैं इसको? ए, ए, क्या पढ़ते हैं? ए, पढ़ते क्या है? ए। जैसे कि यहाँ हमने लिखा वर्ड्स लिखा, शब्द लिखे यहाँ पे हमने लिखा उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, ठीक है। और यहाँ हमने लिखा उसकी मीनिंग, ठीक है, मीनिंग को। तो वर्ड हो गया बच्चों, यहाँ प्रोनाउंसिएशन है और मीनिंग है। जैसे हमने बोला एन, AN, तो एन को क्या पढ़ते हैं? एन, क्या पढ़ते हैं बच्चों? एन, है ना। एन, इसका मतलब क्या होता है? एक, है ना। एन, एन, एन ऑब्जेक्ट, एन मटेरियल, है ना, एन। फिर हम बोलते हैं बच्चों जैसे कि बैंड, BAND, बैंड। तो बैंड को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बैंड, देखिए, या तो हम ये बोलेंगे या तो ये बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये यूज हुआ है, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? बैंड, बैंड पढ़ रहे हैं इसको। आई कार है, देखिए ध्यान से, बैंड में। तो बैंड का मतलब क्या होता है? बाजा, क्या होता है? बाजा। फिर हमने कहा जैसे कि हमने बोला बच्चों जैसे कि कैन, क्या पढ़ा? कैन, CN, कैन। तो कैन क्या होता है? कैन, क्या होता है? कैन। आई कार, देखिए ए का कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम लोग? आई कार, कैन। कैन का मतलब होता है होना। कैन का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से बाल्टी, क्या होता है? बाल्टी, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने बोला बच्चों फैन, FAN, FAN, ए का उच्चारण क्या होगा यहाँ पे? फैन। यहाँ पे फैन होगा, क्या होगा? फैन। तो फैन जो है क्या होता है? पंखा, है ना, फैन। तो ये जो है ये क्या है? ऐसे फैन, और इसको क्या बोलते हैं? पंखा,
क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब हम जो है रूल नंबर आते हैं थर्ड पे। ठीक है, रूल नंबर थर्ड में ध्यान दीजिएगा कि ए को हम ए अभी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए अब। ठीक है, ए अब क्या पढ़ते हैं? ए को ए अभी पढ़ सकते हैं। ए अ, यहां हमने लिखा वर्ड, यहां हमने लिखा प्रोनाउंसिएशन, और यहां हमने लिखा मीनिंग, MEANING। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड लिखेंगे हम लोग ए ऐसे, जैसे हम बोले केयर, CARE, CARE। तो केयर क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों? KR। ठीक है, केयर। तो केयर जो है, केयर जो है क्या है? AR। देखिए ध्यान से, KR, KR, AR, यही तो है केयर। ए का मतलब क्या होता है? ऐसे, और ए का मतलब क्या होता है? ऐसे, है ना? तो AR क्या है? केयर। एयर, ए का स्पेलिंग क्या है? एयर, केयर। केयर का मतलब परवाह। क्लियर? हमने बोला जैसे डेयर, DARE, डेयर। तो ए का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम लोग? एयर, डेयर, डेयर। डेयर का मतलब साहस करना, साहस करना, साहस करना। क्लियर? जैसे हमने बोला बच्चों FARE, फेयर। देखिए ए का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम लोग? फेयर। ठीक है, फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? किराया, किराया। क्लियर है? जैसे हमने बोला बच्चों मेयर, MARE, मेयर। तो ए का हम यहाँ ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? एयर। क्या बोलेंगे? ए को क्या पढ़ेंगे हम लोग? एयर, मेयर, मेयर। क्लियर है? मेयर। तो मेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? घोड़ी। क्या होता है? जो फीमेल हॉर्स होती है उसको मेयर बोलते हैं। हमने कहा SHARE, शेयर। तो ए का उच्चारण कैसे करेंगे हम लोग? प्रोनाउंसिएशन एयर। तो से, जो बोलते हैं ना शेयर बाजार, शेयर। तो शेयर। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? हिस्सा बांटना, हिस्सा बांटना। क्लियर? हिस्सा बांटना। देखिए क्लियर है? तो ए का उच्चारण यहाँ कैसे हो रहा है इन सब वर्ड में? इन सब का वर्ड का उच्चारण में ए कैसे पढ़ेंगे? ए। क्लियर? चले, जैसे हमने बोला बच्चों, जैसे हमने बोला वेयर, WARE, WARE, वेयर का क्या बोलते हैं? वेयर। क्या पढ़ते हैं इसको? वेयर। और वेयर का मतलब क्या होता है? बर्तन। क्या होता है बच्चों? बर्तन। क्लियर है? तब के वर्ड भी, वर्ड हो गए, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो रहे हैं, उसके मीनिंग भी। तो देख रहे हैं ए को ए भी पढ़ते हैं। चलिए अब रूल नंबर चौथा, रूल नंबर 4 में क्या है बच्चों? 4 कहता है कि ए के बाद यदि वाई हो और आई हो तो ए का जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है वो ए हो जाता है। इफ वाई और मतलब या, आई आफ्टर द लेटर ए। क्लियर है? देन A pronounced as A। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? इसमें क्या बोला है कि इफ, यदि Y और I जो है आफ्टर द लेटर A, आफ्टर द लेटर A
देन ए प्रोनाउंस्ड एज ए। यदि वाई जैसे वर्ड लिया हमने यहाँ पे और यहाँ हमने लिया प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, और यहाँ पे लिया मीनिंग। तो एक वर्ड लिया जैसे हमने बोला बे, ठीक है, तो देखिए बे यहाँ हमने लिया, क्या लिखा है यहाँ पे बे, तो ए देखिए ए के बाद वाई है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे ए का प्रोनाउंस कैसे क्या हो जाएगा ए, तो प्रोनाउंसिएशन में क्या लिखेंगे हम लोग बे, क्या लिखेंगे बे। तो देखिए बे यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ए हो गया, है ना। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, तो ए का मतलब होता है बच्चों खाड़ी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ब्रेन, BRAIN, तो ए के बाद यहाँ क्या है आई है, यहाँ पे वाई था, तो ब्रेन में जो लेटर ए है इसमें ए का लेटर उच्चारण कैसे होगा, प्रोनाउंस कैसे करेंगे ए, तो क्या हो जाएगा ये ब्रेन, क्लियर है, ब्रेन। तो अब ब्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों, दिमाग, क्लियर है। जैसे हम बोलेंगे डे, DAY, तो ए के बाद क्या है वाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग डे, ठीक है, ए हो जाएगा, देखिए ए यहाँ है ना ए। अब देखिए डे का मतलब क्या होता है दिन, क्लियर है, क्लियर है ये वर्ड। अगर वाई या आई यदि रहे ए के बाद तो ए का हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे ए। चलिए अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने बोला बच्चों FAY, फे, वाई है, ए के बाद वाई है, तो हम क्या पढ़ते हैं इसको फे, तो फे का मतलब क्या होता है बच्चों परी, क्या होता है परी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं गे, GAY, जी के बाद ए के बाद क्या है वाई, इसको क्या पढ़ते हैं गे, गे का मतलब क्या होता है खुशी, प्रसन्न, है ना। चलिए हम बोलते हैं बच्चों LAY ले, ठीक है, तो ए के बाद क्या है वाई, इसको क्या बोलते हैं ले, ले का मतलब होता है बच्चों रखना, क्या होता है रखना, क्लियर है। वाई रहे तो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए जैसे हमने बोला, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला मेन, MAIN, ए के बाद क्या है आई है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे मेन, क्लियर है। तो मेन का मतलब क्या होता है बच्चों मुख्य, है ना। हमने बोला मेड, MAID, तो ए के बाद क्या है आई है, तो इसका क्या होता है मेड, मेड का मतलब बच्चों क्या होता है कन्या, क्लियर है। चलिए हमने बोला नेल, NAIL, तो आई है ए के बाद क्या है आई, तो नेल क्या पढ़ेंगे इसको नेल, नेल का मतलब क्या होता है नाखून, क्लियर है, क्लियर है। आप देख रहे हैं ए के बाद यदि आई वाई रहे तो ए हो जाता है प्रोनाउंसिएशन, क्लियर है। चलिए फिर हमने जैसे बोला प्लेन, PLAIN, ए के बाद देखिए आई है तो क्या बोलते हैं इसको प्लेन, ठीक है। तो प्लेन का जो मीनिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों सादा, क्लियर है, क्लियर है। जैसे हमने बोला बच्चों तो आप देख सकते हैं कि ए के बाद यदि आई और वाई रहे तो ए का क्या हो जाता है ए हो जाता है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों रूल नंबर 5 पे, ठीक है, रूल नंबर 5 ये क्या कहता है कि यदि ए के बाद यदि कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, ठीक है, इफ consonant and ई लेटर, कौन सा लेटर बच्चों ई छोटी ई है, ठीक है, ई लेटर होगी क्योंकि क्या है ये बीच में बच्चों ई लेटर होगी, है ना, कॉन्सोनेंट और ई लेटर आफ्टर द लेटर
ए, देन ए pronounced as ए। यदि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट है बच्चों, और कोई ई लेटर है, तो ए का उच्चारण क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। देखिए बच्चों, हम यहाँ लिखते हैं वर्ड, ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं प्रोनंसिएशन, ठीक है, प्रोनंसिएशन, और यहाँ हम लिखते हैं उसके मीनिंग को। क्लियर है? तो एक वर्ड लेते हैं बच्चों, जैसे कि हम बोलते हैं बेस, BASE। तो देखिए ए है बच्चों, और उसके बाद एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना, और उसके बाद क्या है? ई लेटर है बच्चों, है ना, ई लेटर। ध्यान दीजिए, एस कॉन्सोनेंट है और ई क्या है? लेटर है। तो आप देख सकते हैं ए के बाद कॉन्सोनेंट और ई, तो ए का जो हम प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे तो क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। इतना क्लियर है? ए को क्या पढ़ेंगे हम लोग? ए। क्लियर है? चलिए, तो ए के बाद यहाँ पे कॉन्सोनेंट और ई है, तो इसको हम बोलेंगे बेस। क्लियर है? बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। मीनिंग प्रोनाउंसिएशन। जैसे हम बोलते हैं BAKE, बेक। क्या बोलते हैं? बेक। बेक, बेक का मतलब क्या होता है बच्चों? बेक का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि हमने बोला पकाना, पकाना। क्लियर? बेक। हम बोलते हैं जैसे कि फेस, FAC, फेस। देखिए यहाँ पे ए के बाद के था कॉन्सोनेंट, फिर ई, और ए के बाद सी कॉन्सोनेंट है, ई है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? ए क्या होगा? ए हो जाएगा। फेस, फेस। ठीक है, तो ए हो जाता है ए, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट ई है, फेस। फेस का मतलब क्या होता है बच्चों? चेहरा। क्लियर है? जैसे हमने कहा CAGE, ए के बाद जी है कॉन्सोनेंट और ई है, तो हम क्या करेंगे? ए का उच्चारण ए करेंगे, है ना, प्रोनाउंसिएशन ए हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? केज, केज। क्लियर? केज का मतलब होता है पिंजरा। क्या होता है? पिंजरा, CAG, पिंजरा। ठीक है, केज। हमने बोला जैसे MAKE, एम के बाद देखिए ए के बाद कॉन्सोनेंट ई, के और ई, तो कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो क्या होगा यहाँ पे? मेक। मेक मतलब क्या होता है? बनाना, बनाना। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब देखिए हमने कहा RACE, ए के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है सी, है ना, और उसके बाद ई है, क्या होगा ये? रेस। ठीक है, रेस का मतलब क्या होता है बच्चों? दौड़। क्या होता है? दौड़। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? जैसे हमने बोला, जैसे हमने बोला सेल, SALE, ए के बाद क्या है? एल कॉन्सोनेंट ई है, यहाँ पे सी कॉन्सोनेंट ई था, तो यहाँ पे एल कॉन्सोनेंट ई है, तो क्या बोलेंगे इसको? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? बेच। क्या होता है बच्चों? बेचना, बेचना। क्लियर? क्या बेचना? साधु। ठीक है, सेल। यहाँ पे देखिए SAGE, अब देखिए दूसरा वर्ड है, ए के बाद जी है कॉन्सोनेंट, फिर ई है, क्या बोलेंगे इसको? सेज। ठीक है, सेज का मतलब क्या होता है? साधु। क्या होता है? साधु। ठीक, क्लियर है? जैसे हमने बोला टेप, TAP, ए के बाद पी कॉन्सोनेंट ई है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? टेप। और टेप का मतलब क्या होता है? फीता। क्लियर है? हमने बोला TALE, TALE, टेल एक वर्ड है, ए के बाद देखिए ए कॉन्सोनेंट और ई है, तो क्या हो जाएगा ये? टेल। और टेल का मतलब क्या होता है बच्चों? कहानी। क्या होती है? कहानी।
क्लियर है? क्लियर है? तो ए के बाद देखिए कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके बाद ई आ रही है, तो ए का जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्या हो जाता है? सब में देखिए इसके पीछे ए है, यहाँ रेस में जब आप बोलते हैं रेस तो रे ए आता है, जब आप बोलते हैं सेज तो से ए आता है। चलिए क्लियर है? जैसे बोलते हैं आप बच्चों, जैसे बोलते हैं आप TAME, ए के बाद क्या है? एम कॉन्सोनेंट ई है, क्या पढ़ते हैं इसको? टेम। और टेम का मतलब क्या होता है? पालतू, पालतू, ठीक है, पालतू। उसके बाद हमने कहा TRADE, ए के बाद क्या है? डी कॉन्सोनेंट ई है, तो ए का जो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ए हो जाएगा। ट्रेड, ट्रेड, ध्यान दीजिएगा, ट्रेड, ट्रेड जब वो बोलते हैं ट्रेड, ए निकलता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है का? ए। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। क्लियर है? जब आप बोलते हैं TAME, टेम, टेम, तो ए आता है ना? क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप पूरी डेडिकेशन के साथ, सारी लगन और समर्पण के साथ इन सब वर्ड को देखिए और धीरे धीरे करके आप 26 लेटर को अच्छे से जानिए, सीखिए उसके लेटर, उसके प्रोनाउंसिएशन को। आज हमने ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के प्रोनाउंसिएशन को सीखा, जाना, उसके रूल्स को देखे, अच्छे से रूल्स को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास से सब हो सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।